सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। हुकूमत और हुक्मरान बेहिस हो जाएं और उन्हें यह एहसास ही ना हो कि उनके फैसलों की वजह से उनकी आवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है, तो वहाँ हड़ताल के अलावा कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। हमने आपस में मशवरे के बाद 5 मेन पॉइंट तय किए थे, जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा मुतालबा ये है, पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट सेक्टर के तमाम शहरों की नुमाइंदगी करते हुए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 1 घंटे बाद हम मुश्तरका प्रेस रिलीज भी जारी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के तमाम शहरों से हमारी प्रेस रिलीज जाएगी, जिसके अंदर हमारे मुतालबात हैं। पहला मुतालबा है, डीजल और पेट्रोल की कीमत का तयन अब माहाना बेसिस पे होगा। हम 1 महीने से कम आप अगर डीजल और पेट्रोल की कीमत का तयन करेंगे, वो हमारे लिए नामंजूर है। हम बिल्कुल उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आपके रोज के इस तमाशे की वजह से ट्रांसपोर्टरों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, जो मजीद अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी आप लोगों की नालायकियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं, और वो सेक्टर भुगत रहा है कि जिसको अगर आप एक गाड़ी देते हैं तो उस पे बैंक जो है हमसे डबल सूद वसूल करता है। लिहाजा आपकी किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। हम अब माहाना से कम बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे। उसके बाद टूल टैक्स के अंदर आपने हर 3 महीने बाद रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां 30 रुपए थे कार के, वहां आज 100 रुपए। एक आम शहरी भी अगर एक शहर से दूसरे शहर जाता है, उसको 4 टूल प्लाजे पड़ जाते हैं। मतलब आपने जुल्म की इंतहा मचाई हुई है। आपको ये टूल प्लाजा और डीजल और पेट्रोल की कीमत आपने आमदन का जरिया बना लिया, ना कि आप इससे आवाम को कोई सहूलत दें। जब आप टूल टैक्स लेते हैं तो जो टूल टैक्स के कवानीन है, वो एक भी सहूलत आप आवाम को उस रोड पे मुहैया नहीं करते। तीसरा है कि हमारे पास गुड्स ट्रांसपोर्टरों पर विद होल्डिंग टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो 7% इस बजट में आपने कर दिया, जबकि बिल्कुल इसी तरह का नेचर ऑफ बिजनेस ऑयल टैंकरों का है, वहां आपने 2% किया। हमें आपने 7% में ला के खड़ा कर दिया। हमारा मुतालबा है कि अब जब तक हमारा इनकम टैक्स 2% पे नहीं होता, हम बिल्कुल अपने कारोबार जारी नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद कराची से लेके अफगान बॉर्डर तक, यानी पूरे पाकिस्तान में आपने एक्सल लोड को कमाई का जरिया बना लिया। एक्सल लोड जो गाड़ी कराची से 120 टन लेकर जाती है, हमें आज तक समझ नहीं आई कि उसको किस तरीके से सफर की इजाजत मिलती है, और जिस गाड़ी पे 1 टन माल फालतू होता है उस पर 15,000, 20,000, 25,000 जुर्माना आप करते हैं। ये एक्सल लोड के निफाज में जो मोटरवे पुलिस, NHA और दीगर हुकूमती इदारों ने कमाई का जरिया बनाया हुआ, वजीर साहब जो हैं अलीम खान साहब, वो कहते हैं मुझे रोड बचाने हैं। तो ये पैसे लेके आप कौन से रोड बचा रहे हैं? हमारा मुतालबा है कि कराची समेत तमाम मरकजी जो शहर हैं, उनसे किसी गाड़ी को एक्सल लोड का इजाफी वजन लेके जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप उस गाड़ी को वापस भेजें। ये आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है कि 50 टन गाड़ी डालने वाली 120 टन डालती है, और आप कराची से लेकर लाहौर तक उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं और उसको अलाउ कर देते हैं, और लोगों की जानों से भी खेल रहे हैं। एक्सल लोड का मुकम्मल निफाज। उसके बाद कस्टम का SRO 1619, जिसके तहत एक कार्टन भी अगर उसमें नॉन कस्टम माल निकल आए तो कानून ये कहता है कि उस गाड़ी को हमेशा के लिए जब्त कर दिया जाए। कस्टम उसको नीलाम करेगी, मालिक को गाड़ी नहीं देगी। यानी 3 करोड़ की गाड़ी में अगर 10,000 का माल नॉन कस्टम है तो आप गाड़ी जब्त करेंगे। ये कानून बनाने वाले भी अंधे हैं, और इनको भी कोई अक्ल और समझ नहीं है, ना इनका इस पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी मसाइल से कोई ताल्लुक है। ये पता नहीं कौन सी यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़कर आते हैं और इस तरह के कानून नाफिज करने के लिए कोशिश करते हैं। हमने FBR में जाके कहा कि बॉर्डर से जो स्मगलिंग होकर इन शहरों में आ रही है, आप उसको क्यों नहीं रोकते? आप बॉर्डर से आने वाली स्मगलिंग को रोकें। हम स्मगलिंग के खिलाफ हैं, लेकिन हमारी गाड़ी में अगर 2-4 कार्टून, 10 कार्टून, 1 टन माल किसी गलत इंफॉर्मेशन के मुताबिक, व्यापारी की गलत डिक्लेरेशन के मुताबिक आ जाए, आप हमारी 3 करोड़ की गाड़ी जब्त करते हैं। ये कानून अब हमें मंजूर नहीं है। 1619 को आपको फौरन खत्म करना पड़ेगा। इसके बगैर अब हमारी कोई आपकी जो हम बात नहीं सुनेंगे। उसके बाद जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बलूचिस्तान, हम भी समझते हैं, हर पाकिस्तानी को दर्द है कि वहाँ के जो हालात खराब हैं। हम सब चाहते हैं कि वहाँ के हालात ठीक होने चाहिए, अमन अमान होना चाहिए। आप हमें हब चौकी से लेके कोयटे तक मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं देंगे। कोयटा के साथियों ने ऑलरेडी काम बंद कर दिया। आज कराची से कोयटा के लिए सामान बुक नहीं हो रहा, दूसरा दिन है। हम ये समझते हैं कि अगर आपने हमें यहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो हम बिल्कुल आपकी किसी बात को हुकूमत की नहीं सुनेंगे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, हुकूमत का काम है जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना। इसी तरह डेरा इस्माइल खान का भी मामला है, उसको भी अगर आप नहीं देखेंगे तो बात नहीं सुनाई होगी। आज हमारी तकरीबन रात 12 बजे से लेके अभी भी, जैसा आपने 1 घंटा इंतजार किया, पूरे शहरों से हमारी जूम पे मीटिंग हो रही है। तमाम साथियों ने मुत्तफ़िका तौर पर यह तय किया है कि हम 2 दिन
2 दिन तक हम मजीद मशावरत कर रहे हैं. हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई धचका पहुंचाएं. 2 दिन में अगर हुकूमत ने होश के नाखून न लिए तो इसी तरह हम इंशाल्लाह 2 दिन बाद अपनी हड़ताल का ऐलान करेंगे. और हमारी हड़ताल ऐसी होगी कि कराची से लेके चमन बॉर्डर तक, कोयटा बॉर्डर, अफगान बॉर्डर तक, पूरे जिस तरह हमने दिसंबर में हड़ताल करके दिखाई थी इसी तरह हम हड़ताल करेंगे. और इस दफा सबसे बड़ी खुश आइन बात यह है कि पिछली दफा ट्रांसपोर्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे. अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर, पूरे पंजाब के ट्रांसपोर्टर, सिंध के ट्रांसपोर्टर, बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर, केपीके के, आज़ाद कश्मीर के, सब ऑन बोर्ड हैं. हुकूमत के बारे में हमारी ये बात अब बिल्कुल ज़हनशीन हो चुकी है कि हुकूमत सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही. लिहाजा हमने 2 दिन मजीद मोहलत दी है हुकूमत को आपस के बामी मशवरे से कि 2 दिन तक हम हड़ताल की तरफ नहीं जा रहे हैं. अगर 2 दिन तक हुकूमत ने हमसे राब्ता किया, हमें ऑन बोर्ड लिया, तो हम इंशाल्लाह बैठ के बात करेंगे. नहीं तो 2 दिन बाद हम अपनी स्ट्राइक का ऐलान करेंगे. और उसके बाद वो स्ट्राइक ऐसी होगी कि इंशाल्लाह हुकूमत को पता लग जाएगा कि ट्रांसपोर्टरों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए.